शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार वैकुंठ से वृंदावन से वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठ के बाहर पार्षद उनको रोक लेते हैं और पार्षद बोलते हैं आप यहीं पे प्रतीक्षा करिए, हम अंदर जाकर भगवान से अनुमति लेकर आते हैं। तो गोप कुमार वैकुंठ के द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इतने में एक मेहमान को आते हुए देखते हैं, उनको लगता है भगवान होंगे तो उनकी स्तुति करते हैं। वो जो व्यक्तित्व होता है अपने कान बंद करके कहता है कि मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूं। इस प्रकार से गोप कुमार को कुछ अलग अनुभव हो रहा है। और जब गोप कुमार वैकुंठ की तरफ ले जाए जा रहे थे विष्णु पार्षदों के द्वारा विमान में बैठाकर, तो उनको सारे लोकों के निवासियों ने पूजा अर्पण की। तो ये देखकर वह स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं शिव जी पार्वती भी कैलाश लोक में उनके साथ भेंट किए। उनको प्रणाम करके गोप कुमार फिर वैकुंठ लोक के तरफ आते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर और भी पुरुष आए, कोई अकेले, कोई जोड़े में और कोई अत्यंत विशाल समूह में, और वह सभी अपने से पहले आने वालों से भी अधिक तेजस्वी थे। प्रभु की नगरी में प्रवेश करते इन सभी को देखकर मैं पुनः आदर और विस्मय के समुद्र में डूब गया। उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, परंतु उन्होंने भी मुझे रोक कर पहले वालों के समान ही स्नेहमयी वाणी का अमृत पिलाया। उनमें से कुछ भगवान के अर्चन हेतु वस्तुएं ले जा रहे थे और कुछ प्रेम रस में मतवाले होकर शीघ्रता से आगे बढ़ रहे थे। उनके चित्त और इंद्रियां अपने अपने विशिष्ट सेवाओं में एकाग्र थी। वे अद्भुत सेवाओं के आनंद में लीला रस से सुशोभित थे। उनके प्रत्येक अंग उनके भूषणों को और भी शोभायमान कर रहे थे। उनकी महिमा भगवान के तुल्य थी। वे प्रणाम करते, स्तुतियां गाते हुए अद्भुत कार्य कर रहे थे। जैसे सम्राट अपने राजसी विलास का आनंद लेते हैं, वैसे ही वे महान लीलाओं के अद्भुत आनंद का उपभोग कर रहे थे। वे लक्ष्मीपति प्रभु के चरण कमलों के दर्शन की उत्कंठा में निमग्न थे। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि उनका सौंदर्य और गुण भगवान के तुल्य थे। उनके अद्भुत कार्यों में गान और नृत्य सम्मिलित थे, और जैसे राजमहल के सेवक भोग विलास करते हैं वैसे ही वे वैकुंठवासी भी आनंद पूर्वक करते थे। उनके सौंदर्य और अन्य दिव्य गुण वैकुंठ नाथ के ही समान थे। उनके अद्भुत कार्यों में हरिनाम संकीर्तन, नृत्य और अन्य लीलामयी क्रियाएं सम्मिलित थी। जैसे किसी सम्राट के द्वारपाल और अन्य सेवक राजसी रीति से भोजन पान और आनंद करते, वैसे ही वे भी आनंद में लीन थे। कुछ अपने सहचर सेवकों के साथ आए, कुछ प्रभु की सेवा के लिए उपकरण लेकर, और कुछ दोनों ही सहचर और उपकरण संग लाए। कुछ ने अपने सहचर और उपकरणों को अपने में ही लीन कर लिया और एकांत ध्यान मग्न मानो निर्धन तपस्वियों के समान प्रेमामृत में डूब गए। कुछ क्षण क्षण में अद्भुत और मनोहर रूप धारण कर लेते। प्रत्येक रूप भिन्न भिन्न अद्भुत आभूषणों, लक्षणों और लीलाओं से अलंकृत होता। उनमें से कोई मानव रूप में, कोई वानर, कोई देवता, कोई दैत्य और कोई ऋषि के रूप में थे। कुछ के शरीर पर वर्ण और आश्रम की दीक्षा के चिन्ह भी थे। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठ वासियों के ये रूप सबके सब नित्य ज्ञान स्वरूप और आनंदमय है। वास्तव में वे मानव, वानर, देवता, दैत्य, ऋषि नहीं थे। कुछ इंद्र, चंद्र या अन्य देवताओं के समान थे। कुछ के 3 नेत्र, कुछ के 4 मुख, कुछ के 4 भुजाएं, कुछ के 8 भुजाएं और कुछ के तो सहस्त्र मुख थे। मैं तुम्हें इस अद्भुत वैभव का कारण बताता हूं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रसामृत का पान करते वे सुंदर क्यों ना हो। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हनुमान, जांबवान आदि भी अपने प्रभु भक्ति के कारण अत्यंत सुंदर थे। वैकुंठ वासियों की जो पंचभूतात्मक जगत से परे है, वैकुंठ धाम की और वैकुंठ नाथ की महिमा का वर्णन पंचभूतात्मक जगत की उपमाओं से कभी नहीं किया जा सकता। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि वैकुंठ वासियों का स्वरूप नित्य ज्ञानमय और आनंदमय है, जिसे भौतिक उपमाओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अब गोप कुमार देखते हैं कि वैकुंठ के बाहर और भी पुरुष आ गए, कुछ अकेले आए, कुछ पति पत्नी के जोड़े में आए, कोई अत्यंत विशाल समूह में आए। और वे सभी जो आए थे अपने से पहले आने वाले से भी अधिक तेजस्वी और प्रकाशमान थे। प्रभु की वैकुंठ नगरी में प्रवेश करते इन सभी को देखकर गोप कुमार आदर और विस्मय के साथ समुद्र में डूब गए। गोप कुमार ने उन सबको प्रणाम किया, उन सबकी स्तुति की, परंतु उन सब ने गोप कुमार को रोककर पहले वालों के समान ही स्नेह में वाणी का अमृत पिलाया। तो उनमें से कुछ लोग भगवान के पूजा अर्चना के लिए वस्तुएं लेकर आए थे, कुछ प्रेम रस में मतवाले होकर भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ रहे थे। अब ये जो लोग आए थे वैकुंठ में भगवान की पूजा अर्चना का वस्तुएं लेकर, उनका चित्त और इंद्रियां विशिष्ट सेवाओं में एकाग्र थी और ये सभी भक्त अद्भुत सेवाओं के आनंदमय लीला रस में डूबे हुए थे। ये सभी भक्त अलंकार पहने हुए थे, शोभायमान लग रहे थे और उन सबकी महिमा भी भगवान के समान थी। वे प्रणाम कर रहे थे, स्तुतियां गा रहे थे, अद्भुत सेवाएं कर रहे थे। जैसे सम्राट राजा अपने राजसी विलास का आनंद लेते हैं, वैसे ही वे महान लीलाओं के अद्भुत आनंद का उपभोग कर रहे थे। सभी जो आए थे लक्ष्मीपति भगवान के चरण कमलों के दर्शन की उत्कंठा में निमग्न थे। तो उनके सौंदर्य, अन्य दिव्य गुण भगवान वैकुंठपति के ही समान थे। जो भक्त वैकुंठ में उनसे मिलने के लिए आए थे, उनके अद्भुत कार्यों में हरिनाम संकीर्तन था। जो भक्त समूह में आए थे तो हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। जैसे किसी राजा के द्वारपाल और अन्य सेवक राजसी रीति से भोजन पान और आनंद करते, वैसे ही वे भी आनंद में लीन थे। जैसे राजा आनंद लेता है तो उसके द्वारपाल भी आनंद लेते हैं। तो भगवान के जितने भक्त वैकुंठ में थे, जैसे भगवान आनंद लेते वैसे भक्त भी आनंद ले रहे थे। तो कुछ अपने सेवकों के साथ आए थे, कुछ अपने सहचरों के साथ आए थे, कुछ भगवान की सेवा के लिए उपकरण लेकर आए थे, तो कुछ ने अपने सहचर उपकरणों को अपने में ही लीन कर लिया, अपने में ही मिला दिया। कुछ प्रेमामृत में डूबे हुए थे, कुछ तपस्वियों के समान लग रहे थे। कुछ तो ऐसे लोग थे, ऐसे भक्त थे, क्षण क्षण में अद्भुत और मनोहर रूप धारण करते थे। प्रत्येक रूप भिन्न भिन्न अद्भुत आभूषणों, लक्षणों और लीलाओं से अलंकृत होता। तो कोई मनुष्य बनकर आया था, कोई बंदर बनकर, कोई देवता, कोई दैत्य, कोई ऋषि के रूप में। और कई भक्तों के तो शरीर पर वर्ण और आश्रम के दीक्षा के चिन्ह भी थे। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठ वासियों के रूप सब के सब नित्य हैं, ज्ञान स्वरूप और आनंदमय हैं। वास्तव में वे कोई मानव, वानर, देवता, दैत्य, ऋषि नहीं है, सभी भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं ऐसा रूप धारण करो, तो वैसा वो रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। तो कुछ भक्त इंद्र, चंद्र और अन्य देवताओं के समान जैसे लग रहे थे। कुछ के 3 आंखें थी, कुछ के 4 मुख थे, कुछ की 4 भुजाएं थी, कुछ की 8 भुजाएं थी और कुछ के तो हजारों मुख थे। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि इस अद्भुत वैभव का कारण मैं बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो लगा है वह सुंदर क्यों ना हो। तो वैकुंठवासी जो वैकुंठ में रहते हैं, इस पंच भौतिक जगत से परे है। तो वैकुंठ धाम की महिमा का वर्णन और वैकुंठ धाम में रहने वाले वैकुंठनाथ भगवान की महिमा का वर्णन पंचभूतात्मक जगत की उपमाओं से कभी किया नहीं जा सकता। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ वासियों का स्वरूप नित्य होता है, ज्ञान में होता है, आनंद में होता है। उनकी उपमाएं भौतिक धारणाओं से व्यक्त नहीं की जा सकती। हे ब्राह्मण, चूंकि तुम भौतिक जगत के निवासी हो और तुम्हारी दृष्टि व चिंतन भी भौतिक सीमाओं में ही स्थित है, इसलिए कुछ बातों को सुगमता से समझाने के लिए मैंने भौतिक उदाहरणों का उपयोग किया है। यदि इसमें कोई अपराध हो गया तो मैं भगवान हरि से क्षमा याचना करता हूं। वैकुंठ निवासी सभी समान है, किंतु फिर भी उनमें उच्च और निम्न के भेद भी हैं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।
श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि वैकुंठ वासियों के ऐश्वर्य और सामर्थ्य भिन्न भिन्न है, तथापि प्रत्येक अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य को अपने स्वेच्छा से केवल भगवान की सेवा में ही लगाता है। उनमें ना तो ईर्ष्या है ना ही कोई अन्य दोष। उनके पास हजारों प्रकार के स्वाभाविक नित्य दिव्य गुण है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे भौतिक सुख के इच्छुक भौतिकवादी जैसे प्रतीत हो, तथापि मुक्त आत्माएं भी उनके चरणों की पूजा करती है। वे कभी भी भौतिक देह को स्वीकार नहीं करते, किंतु भगवान की लीलाओं के अनुरूप अनेक अद्भुत रूप प्रकट करते हैं। यद्यपि वे अनेक रूपों में भिन्न भिन्न है, तथापि उनका स्वभाव एक ही है। वे स्थान, वहां के अनेकों विमान और वहां का प्रत्येक पदार्थ, सबका स्वरूप भी ऐसा ही है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठ में सब कुछ नित्य, ज्ञानमय और आनंदमय है, क्योंकि वहां की प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इस दृष्टि से वह सब एक ही स्वरूप है, किंतु फिर भी भगवान की लीलाओं के स्वाभाविक वैविध्य के कारण वहां अद्भुत भिन्न भिन्न रूपों का भी प्राकट्य होता है। इस प्रकार वह धाम एक भी है और अनेक भी। कभी कभी वहां की सारी वस्तुएं मानो स्वर्ण और रत्नों से निर्मित प्रतीत होती है, और कभी कभी वह ठोस चंद्रकांति से बनी सी दिखती है। भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही उस लोक को कुछ अंश तक समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से उसे समझना संभव नहीं। भौतिक मन में उसकी वास्तविकता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि चूंकि हम वह धाम पूर्णतः आध्यात्मिक है, इसलिए उसे भौतिक मन से नहीं समझा जा सकता। जिसे प्रत्यक्ष देखा ना हो उसे कोई भी समझ नहीं सकता। केवल प्रत्यक्ष दर्शन ही उसके यथार्थ स्वरूप का वर्णन करा सकता है। जिनके नेत्र वैकुंठ के दर्शन से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनके लिए निराकार ब्रह्म के दर्शन का सुख अत्यंत तुच्छ हो जाता है। वह मानो लज्जित होकर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वे आत्म तृप्त निराकारवादी, जिनकी सभी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जब वे वैष्णव संग प्राप्त करते हैं, तब अब तक जो कुछ उन्होंने सीखा और पाया है, सब छोड़कर वास्तविक श्रेष्ठ और तुच्छ का भेद समझते हुए भक्ति मार्ग में प्रविष्ट हो जाते हैं। मैंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा है। उन्हें आते जाते देखकर मेरे हृदय में विचार उठा, यदि इनके सेवक ही ऐसे हैं तो इनका स्वामी कितना अद्भुत और महिमामय होगा। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोप कुमार ने देखा कि वैकुंठ नाथ के सेवक सौंदर्य, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और अनेकों दिव्य गुणों से विभूषित हैं, और वह सोचने लगे तो जिस प्रभु की सेवा वे करते हैं उनका वैभव कितना अनुपम होगा। आनंद की धारा से खींच कर मैं कभी खड़ा रहा तो कभी द्वार पर बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के पार्षदों ने मुझे शीघ्र भीतर ले लिया। वहां पहुंचकर मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि ब्रह्मा के जीवन काल में भी सहस्त्रमुख भगवान अनंत उसका पूर्ण वर्णन ना कर सके। एक के बाद एक अनेकों द्वार थे और प्रत्येक द्वार पर पूर्ववत द्वारपाल खड़े थे। प्रत्येक बार वे अपने स्वामी को सूचित करते और मुझे भीतर प्रवेश करने देते। जब मैं प्रत्येक द्वार पर पहुंचा तो देखा कि वहां एक प्रमुख अधिकारी है जिसे द्वारपाल प्रणाम करते। मैंने सोचा ये निश्चय ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी है, और मैं भी उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी महिमा का गान करने लगा। यह प्रमुख व्यक्ति द्वारपालों का अधीक्षक था। तब प्रभु के स्नेहमयी पार्षदों ने मुझे भगवान के अद्वितीय लक्षणों का वर्णन किया और मुझे सिखाया कि भगवान की स्तुति और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि द्वारपालों ने उन्हें शिवस चिन्ह और भगवान के अन्य दिव्य लक्षणों का वर्णन किया। तो देखिए गोप कुमार यहाँ पे और भी अद्भुत विलक्षण दृश्य देख रहे हैं वैकुंठ धाम में। तो भगवान के पार्षद गोप कुमार को कहते, तुम भौतिक जगत के निवासी हो, तुम्हारी दृष्टि चिंतन भौतिक सीमाओं में ही रहता है, इसलिए कुछ बातों को सुगमता से समझाने के लिए भौतिक उदाहरण हम दे रहे हैं। यदि इसमें कोई अपराध हो गया तो भगवान हरि से क्षमा याचना हम करते हैं। तो वैकुंठ निवासी सभी समान है, फिर भी उनमें उच्च और निम्न के भेद भी हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो वैकुंठ वासियों के ऐश्वर्य और सामर्थ्य भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रत्येक अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य की को अपने स्वेच्छा से केवल भगवान की सेवा में लगाता है। हाँ, अब देखिए वैकुंठ धाम में कुछ भक्त हैं जो अमीर है, गरीब है।
जो अमीर है वो अपने धन का प्रयोग भगवान की सेवा में ज्यादा रूप से करते हैं, जो गरीब है वो कम रूप में करते हैं। इसको कहते हैं अपना सामर्थ्य। लेकिन वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो उनके पास हजारों प्रकार के स्वाभाविक नित्य दिव्य गुण है। बाहर से वे ऐसा दिखते हैं कि भौतिकतावादी जैसे, लेकिन वे मुक्त आत्माएं हैं। और मुक्त आत्माएं भी ऐसे भक्तों के चरणों की पूजा करती है। ऐसे भक्त भौतिक शरीर को कभी स्वीकार नहीं करते। अनेक रूपों में वे भिन्न भिन्न, उनका स्वभाव एक ही है। स्वभाव क्या? भगवान की सेवा करना। वैकुंठ धाम का स्थान, वहां के अनेकों विमान, वहां का प्रत्येक वस्तु, सबका स्वरूप भी ऐसा ही है। तो वैकुंठ जगत में सब कुछ नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। वहां की प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। अब कभी कभी वहां की वस्तुएं सोने जैसी दिखती हैं, रत्नों से निर्मित जैसी दिखती हैं, लेकिन कभी कभी ठोस चंद्रमा की रोशनी से बनी हुई वस्तुएं भी दिखती हैं। तो भगवान की शक्ति के द्वारा उस लोक को कुछ अंश तक समझा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह वैकुंठ धाम को समझना संभव नहीं है। जिसे प्रत्यक्ष देखा ना हो उसे कोई भी समझ नहीं सकता। केवल प्रत्यक्ष दर्शन ही उसके यथार्थ स्वरूप का वर्णन करा सकता है। तो जो वैकुंठ धाम का दर्शन कर लेते हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं। अब उनके लिए निराकार ब्रह्म का दर्शन का जो सुख है वो तुच्छ हो जाता है। तो वैकुंठ धाम में भौतिक इच्छाएं निवास नहीं करती। वहां पे सब भक्त भौतिक इच्छाएं त्याग कर भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए रहते हैं। और जो कुछ भी वे सीखते हैं, वहां पे जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है, वह भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग में लगकर ही प्राप्त हो पाता है। तो आनंद की धारा में खिंचकर गोप कुमार कहते मैं वहां पे खड़ा रहा, द्वार पर बैठ गया। भगवान के पार्षद आए, उन्होंने मुझे वैकुंठ द्वार के अंदर ले लिया। और मैंने वहां पहुंचकर अद्भुत दृश्य देखा कि ब्रह्मा के जीवन काल में भी हजारों मुख वाले भगवान अनंत उसका पूर्ण वर्णन ना कर सके। एक के बाद एक अनेकों द्वार थे, प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। प्रत्येक बार वे अपने स्वामी को सूचित करते और मुझे अंदर लेकर जाते। और जब मैं प्रत्येक दरवाजे पर पहुंचता तो देखता कि वहां एक प्रमुख अधिकारी है जिसे द्वारपाल प्रणाम करते। तो मैंने सोचा निश्चय यही संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और मैं भी उन्हें बारंबार प्रणाम करके उनकी महिमा का गान करने लगा। लेकिन वह व्यक्ति प्रमुख अधीक्षक था द्वारपालों का। तब भगवान के पार्षदों ने मुझे भगवान के अद्वितीय लक्षणों का वर्णन किया कि भगवान को कैसे पहचाना जाए वैकुंठ धाम में। तो उन्होंने मुझे स्तुति करना सिखलाया, पूजा करना सिखलाया। तो सनातन गोस्वामी बताते भगवान को अगर पहचानना है वैकुंठ धाम में तो श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि दो लक्षण दिव्य माने गए हैं। तो ये जिसके शरीर में दिखे वही भगवान है, ऐसा वैकुंठ के पार्षद गोप कुमार को समझा रहे। भगवान को किस प्रकार देखा जाए, उनकी स्तुति उनकी पूजा किस प्रकार की जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरंग की जाय।